नमस्कार स्टूडेंट्स, क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे हम। 1.1 एक्सरसाइज कर चुके हैं, 1.2 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, जिसमें सेकंड क्वेश्चन है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें तथा जांच करें दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम और एलसीएम के। और ये 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो हम एचसीएफ और एलसीएम के बारे में मैं पढ़ा चुका था। तो आज थोड़ा एलसीएम के बारे में थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो देखिए, अगर मैं 12 और 8 दो संख्या लेता हूँ, 12 और 8 क्या है? दो संख्याएं हैं। मैं बात करूँ तो 12 के फैक्टर क्या होंगे? तो 12 के फैक्टर होंगे, 12 फैक्टर करना ही मैंने बता दिया है। 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। ऐसे ही 8 के कर लेंगे हम, 8 एकम 8 ही कर लेंगे। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फैक्टर कर लिए हमने। तो देखिए 12 के फैक्टर हुए, 2 कितनी बार आया है यहाँ पर? 2 बार। तो 2 की पावर 2 गुणा 3, 3 कितनी बार आया है? 1 बार। ऐसे ही 8 में 2 आया है, 2 कितनी बार आया है? 3 बार। तो 2 की पावर 3 लिख लिया। तो देखिए इसका जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ क्या होगा इसका? तो देखो यहाँ पे 2 की पावर 2 कॉमन है और यहाँ पे भी 2 की पावर 3 है। तो 2 की पावर 2 यहाँ पर है और 2 की पावर 2 यहाँ पर है। तो 2 की पावर 2 क्या हो गया? एचसीएफ। 2 की पावर 2 का मतलब 2 दूनी 4। तो एचसीएफ हुआ 4। बात करते एलसीएम की। तो एलसीएम हुआ, देखो 2 की पावर 3। इसमें एलसीएम में हम मैक्सिमम पावर लेते हैं और एचसीएफ में हम मिनिमम पावर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे मिनिमम पावर देखो कॉमन है और 2 की पावर 2 है और 2 की पावर 2 यहाँ पे, तो मिनिमम पावर लेंगे। दोनों ही जगह पे क्या होनी चाहिए? कॉमन। ऐसे ही एलसीएम में हम मैक्सिमम पावर लेते हैं। तो 2 की पावर 3 गुणा 3 बराबर 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 तिया 24। तो 24 तुम्हारा क्या हो गया? एलसीएम। 24 क्या हो गया? एलसीएम। अब मैं बात करता हूँ कि हमारी पहली संख्या थी 12, दूसरी संख्या थी 8। तो देखो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या का गुणनफल किसके बराबर होता है? एलसीएम और एचसीएफ के। ये हम देखो दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। ये हमें पढ़ना है आज, ये हमें पढ़ना है। समझ में आया? तो देखिए पहली संख्या, दो संख्याएं, पहली संख्या कितनी है? 12 गुणा दूसरी संख्या कितनी है? 8। एलसीएम कितना है? 24। एचसीएफ कितना है? 4। तो देखो 12 अट्ठे 96, 24 चौक 96। तो हमने पढ़ा कि दो संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। बात समझ में आई इतनी? यानी दो संख्या का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के क्या होता है? बराबर होता है। यही हमें इसमें पढ़ना है। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और हमें पढ़ना है। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड में बता ही दिए थे क्या होते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 17, 29। ऐसे ही बहुत सारे अभाज्य गुणनखंड हैं। उन्हीं के द्वारा हम क्या ज्ञात करेंगे? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे, जो कि आपका सेकंड क्वेश्चन है। तो देखिए ये बेसिक था। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है
26 और 91, 26 और 91, पहले का हल 26 और 91 है। तो देखिए 26, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 एकम 13। ऐसे 91 को तोड़ लो, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 13 एकम 13। तो देखिए 2, तो देखो 26 को मैं लिखूँगा 2 की पावर 1, 13 की पावर 1। ऐसे ही 91 के गुणनखंड क्या है? 7 की पावर 1, 13 की पावर 1। अब देखो हमें क्या ज्ञात करना है? HCF। ये गुणनखंड आ गए, हमें ज्ञात करना है HCF। तो मैंने बताया आपको HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मासा। तो देखिए HCF में हमेशा ही कैसी पावर लेते हैं? मिनिमम पावर। तो HCF की मिनिमम पावर देखो यहाँ पे क्या है, और कॉमन होनी चाहिए और मिनिमम पावर होनी चाहिए। तो 13 की पावर 1 और 13 यहाँ पे क्या है? दोनों में कॉमन है और मिनिमम पावर है। तो 13 क्या होगा आपका? HCF। 13 क्या है? HCF। अगर मैं LCM की बात करूं तो LCM देखो क्या है, मैंने बताया LCM में मैक्सिमम पावर लेते हैं। LCM में कैसी पावर लेते हैं? मैक्सिमम। तो देखिए 2 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1 गुणा 13 की पावर 1। तो देखिए 2 2 7 13, 2 7 13। अब 2 7 13 है तो इसकी गुणा कर लेते हैं 2 7 13 की। तो 2 गुणा 7 गुणा 13, तो ये 2 सत्ते 14 और 14 और 13 की गुणा करेंगे तो 182 क्या आ जाएगा? लासा। 182 लासा आ जाएगा। तो देखिए अब हमें क्या करनी है? जांच करनी है। देखो LCM और HCF हमारा आ चुका है, अब हमें क्या करनी है? जांच करनी है। जांच करें दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर होता है। तो देखो जांच करते हैं। जांच, तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके? LCM इंटू HCF के। LCM इंटू HCF के। तो दो संख्या का गुणनफल देखो, दो संख्या हमारी 26 और कितनी है? 91। LCM कितना है हमारा? 182। HCF कितना है? 13। तो 26 और 91 की जब मैं गुणा करूँगा तो 26 से 91 गुणा आएगी कितनी? 23 66। ऐसे ही 182 और 13 की गुणा आएगी 23 66, यानी दोनों की गुणा क्या आएगी? बराबर। तो दोनों का गुणनफल क्या होता है? बराबर होता है। समझ में आया? अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है 510 और 92। तो 510 को फैक्टर कर लीजिए। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। ऐसे ही दोबारा 3 से काट दीजिए। 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15,
5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 17 एकम 17। इसी प्रकार 92 को देखिए, 92 को 2 से, 2 चौक 8, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 23 एकम 23। ये कर लिया हमने। तो देखो सेकंड क्वेश्चन, 510 के 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 17, ये क्या हो गए? गुणनखंड। ऐसे ही 92 के, तो 92 देखो 2 गुणा 2 यानी 2 कितनी बार आए? 2 बार, गुणा 13। तो SCF की बात करते हैं। तो SCF मैंने बताया, SCF में क्या लेते हैं? मिनिमम पावर लेते हैं। तो देखो मिनिमम पावर क्या है? 2 की पावर 2 है और 2 की पावर 1 है। तो यहाँ पर मिनिमम पावर कितनी है हमारी? 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 क्या है? मिनिमम पावर। तो इसीलिए 2 क्या हो गया? SCF। LCM की बात करता हूँ मैं। तो LCM देखिए, LCM में हाईएस्ट पावर देखिए, तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, यानी 2 के सबसे बड़ी घात 2 है, गुणा, उसके बाद 2 के बाद 3 है, 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है और 13 की पावर भी 1 है और 17 की पावर भी 1 है। तो देखिए 13 और 17, तो देखिए, तो 2 3 5 13 17 की 13 नहीं है, 23 है, 23। तो देखो जब हम इसकी गुणा करेंगे तो LCM आएगा हमारा 23,460। कितना आ जाएगा? 23,460। आप मल्टीप्लाई कर लेना। तो SCF आ गया 2 और LCM आ गया हमारा 23,460। अब हमें जांच करनी है, तो जांच करेंगे, यानी दो संख्याओं का गुणनफल तीसरी संख्या के गुणनफल की क्या होता है? बराबर होता है। तो जांच कर लेते हैं। देखिए जांच करते हैं। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? LCM इंटू SCF के। LCM इंटू SCF के। तो दो संख्याएं हमारी कौन कौन सी? 510 गुणा 92 बराबर LCM कितना आया? 23,460 और SCF कितना आया? 2। तो 510 और 92 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 510 और 92 की मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा हमारा, देखिए 46,920, 46,920 इसकी, और इसकी गुणा भी कितनी आएगी? 46,920, 46,920। आप गुणा करके देख लीजिए, 46,920 ही आएगी। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 54 और 336, यानी 336 और 54 है। तो देखिए 336, 336, तो 336 को करेंगे तो 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। अब आ जाइए
510 सॉरी 336। अब आ जाइए 54 पे। तो 54 के करेंगे आप 54 54 2 दूनी 4 2 सत्ती 14 और 2 दूनी 4 2 सत्ती 14 3 से 3 नेम 27 3 तिया 9 3 एकम 3। तो देखिए 336 336 336 1 2 3 4 2 कितनी बार आया है 4 बार 3 गुणा 7। अब देखिए 54 की 2 की पावर 1 1 2 3 3 कितनी बार आया है 3 बार। तो देखिए यहाँ पर देखिए 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 क्या है कॉमन है एचसीएफ में। तो 2 की पावर यहाँ कर दे रहा हूँ 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1 2 तिया 6 एचसीएफ आ गया 6। एलसीएम देख लीजिए एलसीएम में 2 की पावर 4 यानी कि सबसे बड़ी पावर लेंगे। एलसीएम में 2 की पावर 4 2 की पावर 4 और देखिए 3 की पावर 3 है 3 की पावर 3 और गुणा 7 की पावर 1। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 3024। कितना जाएगा 3024 एलसीएम आ जाएगा। एचसीएफ कितना आ जाएगा 6। जांच करनी है हमें तो देख लीजिए जांच। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या का गुणनफल किसके बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैंने लिखा नहीं है लैंग्वेज। देखिए तो पहली संख्या हमारी कितनी 336 तो 336 गुणा 54 बराबर एलसीएम हमारा कितना है 30 24 एचसीएफ कितना है हमारा 6। जब हम गुणा करेंगे इसकी तो हमारा आएगा 181 44 181 44 और ये भी कितनी आएगी 181 44। ठीक थर्ड क्वेश्चन करते हैं। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासा तथा लासा ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड मैंने बताई दिए 2 3 5 7 ये क्या होते हैं अभाज्य गुणनखंड होते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए 12 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं 12 के और 15 के और 21 के करते हैं। देखिए जब हम करेंगे तो 2 दूनी 4 तिया 12 2 दूनी 4 तिया 12 ऐसे ही 15 के 3 पंजे 15 3 सत्ते 21। तो हमें क्या ज्ञात करना है मासा तथा लासा यानी कि एचसीएफ और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखिए मैंने बताया था एचसीएफ के लिए क्या करते हैं HCF। तो एचसीएफ में क्या लेते हैं कॉमन लेते हैं और मैक्सिमम मिनिमम पावर लेते हैं। तो देखिए एचसीएफ लेंगे तो कितना आएगा देखो 2 यहाँ पर नहीं है 2 यहाँ पर नहीं है 3 3 3 तो 3 क्या है हमारा एचसीएफ 3 क्या है एचसीएफ 3 यहाँ पर भी है 3 यहाँ पर भी 3 यहाँ पर भी है इसलिए 3 क्या हुआ एचसीएफ। अगर मैं एलसीएम की बात करूँ एलसीएम तो एलसीएम देखिए क्या हो जाएगा देखो 2 बार आया है तो 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 और गुणा 7 की पावर 1। तो देखिए एलसीएम हो जाएगा आपका 2 3 5
तो 2 दूनी 4 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 बराबर कितना आ जाएगा 400 सॉरी 12 पंजे 60 420 कितना आ जाएगा 420। एलसीएम आ जाएगा 420 और एलसीएफ आ जाएगा 3। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है 17 23 29 17 23 और 29। तो आपको पता है जिसके केवल दो ही नंबर से डिवाइड हो, यानी 1 से डिवाइड होगा 17 और खुद से डिवाइड होगा 23 और 29 1 से डिवाइड होगा और खुद से डिवाइड होंगे। तो ये कैसे प्राइम नंबर है। तो देखिए इनका एचसीएफ 17 23 के फैक्टर 29 के फैक्टर 23 और 29 तो अलग अलग हैं, तो 29 के फैक्टर नहीं होंगे। देखिए यहाँ पर क्या कॉमन है, एक यहाँ कॉमन है, एक यहाँ कॉमन है, एक यहाँ कॉमन है ना। तो जब मैं एक की मल्टीप्लाई करूँगा तो कोई असर नहीं पड़ेगा। 17 एकम 17 तब भी इतना रहा। तो जहाँ पर भी कुछ भी कॉमन नहीं होता है वहाँ पर एलसीएम कितना होता है 1। ठीक है, ये तो हुआ एचसीएफ। एलसीएम देख लीजिए, एलसीएम है 17 गुणा 23 गुणा 29। तो इसका इसका एलसीएम होगा कितना होगा, इसका एलसीएम होगा 17 23 29 का जो एलसीएम आएगा 11 339। कितना आएगा 11 339। ऐसे थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में 8 9 25 का ज्ञात करवा रहा है। 8 9 25। तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 तो 2 की पावर 2 गुणा 2 गुणा 2 2 की पावर 3। ऐसे ही 3 3 9 3 गुणा 3 तो 3 की पावर 3। 5 गुणा 5 5 की पावर 5 की पावर 2 5 25। तो देखो जहाँ पर भी कुछ भी कॉमन नहीं है, देखो यहाँ पर देखो 2 3 5 है, तो इसीलिए यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है। वहाँ पर एचसीएफ क्या होता है 1। तो इसका भी एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। तो एचसीएफ आ जाएगा इसका 1 और एलसीएम हो जाएगा 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 5 की पावर 2। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 8 गुणा 9 गुणा 25। तो 25 8 200 गुणा 9 बराबर कितना आ जाएगा 1800। तो 1800 क्या है आपका एलसीएम। समझ में आ गया।